हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इससे पहले मेरा चैनल चला करता था बट वो हो गया बंद। तो अब हम नया चैनल लेके आए हैं, इसका नाम है दोस्तों wifi-study.com। जी हाँ दोस्तों, wifi-study.com। इसमें आपको इंग्लिश, कभी हिंदी की क्लासेस, तो कभी मैथ, यानी आपको तीनों ही सब्जेक्ट इसमें अवेलेबल होंगे। और दोस्तों, ये हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए है जिसका बेसिक कमजोर होता है। तो चलिए दोस्तों, हम बेसिक की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं टेंस की। तो टेंस यानी कहो तो काल। देखिए, टेंस के 3 रूप होते हैं। प्रेजेंट, जिसे हम वर्तमान कहते हैं। नंबर 2 ये होता है पास्ट, जिसे हम भूत कहते हैं। और नंबर 3 पर फ्यूचर, जिसे हम भविष्य कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखेंगे वर्तमान होता है जो हमारा समय अभी चल रहा है। जो समय अभी हमारा चल रहा है ये हमारा वर्तमान होता है। पास्ट होता है जो समय चल रहा था वो बीत गया है। जो समय हमारा निकल चुका है वो हमारा पास्ट होता है। जो समय हमारा आने वाला है, जिसकी हमें कल्पना भी नहीं है कि आगे क्या होगा, वो हमारा भविष्य है, जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। बस इतना पता है कि आगे आने वाला समय हमारा भविष्य कहलाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं। तो प्रेजेंट के दोस्तों जो 4 भाग होते हैं, वो पहला भाग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। नंबर 2 होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नंबर 3 होता है प्रेजेंट परफेक्ट। और नंबर 4 होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये इसके 4 रूप होते हैं। ऐसे ही बात करते हैं इसकी भी। तो ये होगा पी यानी पास्ट इंडेफिनिट, सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। ये ऐसे ही होगा पास्ट कंटिन्यूअस, ये होगा पास्ट, इससे बनाते हैं परफेक्ट। और ये होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये इसके भी 4 रूप होंगे। ऐसे ही दोस्तों इसके होंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। ऐसे ही होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपको दोस्तों, ये इंडेफिनिट की मीनिंग पूरी की दे रहा हूं, शायद आपको डाउट में रहे। ये कंटिन्यूअस की पूरी की दे रहा हूं, ये भी कंटिन्यूअस है, ऐसे। ये 4 रूप दोस्तों। इनके भी दोस्तों 4 रूप होते हैं। जैसे भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका एक सिंपल आता है जिसे अफर्मेटिव बोलते हैं, इसे साधारण वाक्य बोलते हैं। इसका दूसरा रूप होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का दोस्तों, वो होता है नेगेटिव। तीसरा होता है इंटेरोगेटिव दोस्तों। और चौथा होता है डबल टाइप इंटेरोगेटिव, जिसमें क्यों, कब, कैसे, कहां, कितने, कितनी, ये शब्द जो बीच में आते हैं। तो दोस्तों इसके भी 4 भाग होते हैं। तो और इसके भी इसी प्रकार होते हैं। पास्ट का भी होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। इसका भी दोस्तों ऐसे ही होता है। इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव। तो हम दोस्तों आज बात करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की। हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ वाक्यों को बनाएंगे और इनके फॉर्मूले के साथ में इसका कार्य करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को, किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जिसे बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल,
जिसे बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका नाम होता है वर्तमान काल। तो दोस्तों हम बात करते हैं वर्तमान काल की, तो देखिए वर्तमान काल में इसके दो तरीके के फॉर्मूले बनते हैं, एक बनता है सिंगुलर और एक बनता है प्लूरल। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हिंदी बोले इसे साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस में साधारण वाक्य के लिए हम बात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला बनाते हैं। एक फॉर्मूला हम बनाएंगे सिंगुलर के लिए और दूसरा बनाएंगे प्लूरल के लिए। सिंगुलर बोले तो हम एक वचन और प्लूरल बोले तो हम बहुवचन। तो हम दोनों के लिए फॉर्मूले बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारी वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दोस्तों अगर कर्ता हमारा सिंगुलर यानी एक वचन है तो इसमें ई एस या फिर एस जोड़ देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। प्लस बात करते हैं अगला ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट यानी कर्म के बाद अगर कोई और शब्द आता है जैसे अदर वर्ड बोलते हैं या अन्य शब्द बोलते हैं तो हम इसे भी लास्ट में लिख लेते हैं। ये तो हुआ सिंगुलर के लिए। अब बात करते हैं प्लूरल यानी बहुवचन के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर कर्ता प्लूरल यानी बहुवचन है, इसके लिए एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम ले लेंगे इसका कर्म यानी ऑब्जेक्ट, प्लस उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड आता है तो हम उसे भी पुट अप कर लेंगे। ये हो गए इसके दो फॉर्मूले। अब इन दो फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं कुछ वाक्यों को या सेंटेंसों को। जैसे एग्जांपल देखेंगे, सिंगुलर का एग्जांपल देखेंगे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम देखेंगे प्लूरल का। तो सिंगुलर का हम देखेंगे दोस्तों, जैसे दे दिया गया है कि राम खाना खाता है, ये तो होगा सिंगुलर का। अब बात करते हैं दोस्तों प्लूरल की। तो यहां कर सकते हैं कि हम एक पुस्तक पढ़ते हैं। देखिए जाहिर सी बात है कि इसकी आवाज से आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं, हम एक ग्रुप है, तो हम यहाँ बना सकते हैं कि हम एक पुस्तक पढ़ते हैं और यहाँ है आ रहा है दोस्तों, और ये आ रहा है राम खाना खाता है। तो देखिए दोनों को बनाएंगे, ये प्लूरल वाक्य है बोला जाए तो। यह है दोस्तों प्लूरल यानी बहुवचन, और यह है दोस्तों सिंगुलर यानी बोला जाए तो एक वचन। तो हम दोनों को बनाते हैं दोस्तों। इसे बनाते हैं सबसे पहले क्या लेंगे, हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट हमारा दोस्तों यहाँ पर राम है, तो ये हमने राम को ले लिया। अब हम लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस को लेंगे। तो इसमें वर्ब दे दिया है हमें खाता है, तो इसकी होती है ईट, और ई है इसमें ईट में हम जोड़ देंगे एस को, तो ईट्स हो जाएगा। अब दे दिया हमें फूड, तो यहाँ कर देंगे हम द फूड। तो दोस्तों हमने कर्म को भी लगा दिया, यानी टेंस हमारा कंप्लीट है, देख सकते हो। अदर वर्ड की बात करते हैं, इसमें अदर वर्ड हमें कुछ दिया नहीं है तो इसलिए हम अदर वर्ड नहीं लगाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों प्लूरल की। तो यह है हम, तो दोस्तों हम बहुवचन है तो उनकी जो लगाएंगे सब्जेक्ट होगा वो होगा दोस्तों बी, तो लगा देंगे बी। अब बात करते हैं किसकी, हमारा हो गया सब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ लगा नहीं है दोस्तों, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है खाली। तो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है पढ़ने की, तो होती है दोस्तों वो होती है रीड, तो बी रीड। अब यहाँ देखेंगे हमें एक पुस्तक दी है तो एक बुक कर देंगे दोस्तों। अब ये कर्म क्या कर रहा है दोस्तों, ये कर्म कर रहा है एक किताब पढ़ने का, तो हमने एक किताब ही कर दिया यहाँ पर, अब बुक कर दिया दोस्तों। अब बहुत से बच्चों के मन में एक ख्याल आ रहा होगा, सर कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को डायरेक्ट करा दिया, बट इसकी आपने पहचान नहीं बताई। तो मैं आपको पहचान बता दूं। इसकी पहचान है
कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं और इसमें वर्तमान में कार्य का होना जारी पाया जाता है, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वर्तमान काल कहते हैं। तो मैं इसकी आपको पहचान लिखा दूं, तो इसकी पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान यहां डालेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहचान देख लीजिएगा, पहचान या बोले तो डेफिनेशन, इसमें लिखेंगे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं, और इसमें आदि शब्द आते हैं और इसमें कार्य वर्तमान में पाया जाता है, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्तमान काल कहते। देखिए यह इसकी पहचान, ये मैंने थोड़ी अलग करा दी है, चाहे तो अपने अपने हिसाब से लोग कराते हैं, मैंने इसके फॉर्मूले ही बता दिए हैं। और एक एग्जांपल फिर से आप देख लीजिए, मैं खाना खाता हूं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, देखो ता हूं, ये आपका आ गया। तो यानी इसका मतलब ये पहचान बिल्कुल ही सही है दोस्तों। ये इस एग्जाम्पल को दोस्तों बनाते हैं, ये प्लूरल है तो आई। अब मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया था तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे, ईट, और बताया था प्लूरल में ऐसे यस नहीं लगता है। अब आएगा हमारा कर्म, द फूड, हम खाना खाने का कार्य कर रहे हैं दोस्तों। तो ये टेंस हमारा कंप्लीट। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।